अस्सलाम वालेकुम बच्चों। लास्ट पीरियड में हमने मराठी में मूढ़ाक्षर है ना, मूढ़ाक्षर पढ़े थे, जिसमें हमने स्वर आणि व्यंजन ये दो चीज़ समझे थे कि मराठी में स्वर किसे कहते हैं और व्यंजन कौन से है। एक बार उसको रिवाइज करेंगे और फिर आज जो है हम क्या पढ़ेंगे, मराठी के 12 खड़ी किस तरह से बनती है। चलो पहले हम रिवाइज करते हैं। देखिए ये है मूढ़ाक्षर जिसमें ये स्वर है और यहाँ पर है व्यंजन। स्वर देखेंगे क्या है, अ, आ, ई, उ, रू, ए, ओ, औ, आहा। और व्यंजन है क, ख, ग, घ, न, च, छ, ज, झ, न, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, स, ह, ड़, क्ष, ज्ञ। उम्मीद है बच्चों आपको ये समझ में आ गया होगा और याद कर लिए होंगे अपने स्वर और व्यंजन। अब हम बढ़ते हैं आगे। मराठी की 12 खड़ी किस तरह से तैयार होती है उसको हम देखेंगे। यहाँ पर ऊपर सारे स्वर है, अभी हमने रिवाइज किए थे। अ, आ, ई, उ, रू, ए, ओ, औ, आहा। अब ये जो स्वर है उनकी मात्राएं देखिए, यहाँ पर उनकी मात्राएं है। स्वर को व्यंजन के साथ जोड़ने पे किस तरह से 12 खड़ी तैयार होंगी वो हम देखेंगे। यहाँ पर ये अ की कोई मात्रा नहीं होती है। आ की मात्रा देखो ये है इस तरह से, ई की मात्रा इस तरह से है, और ये छोटी ई है, ये बड़ी ई। ये उकार, पहला उकार, ये दीर्घ उकार, इसकी मात्रा इस तरह से। रू, ए की मात्रा ये एक आएगी ऊपर, ये ए की दो, और ओ की यहाँ पर एक मात्रा और एक काना मिलकर बनता है ओ, औ। यहाँ पर दो मात्रे और एक काना, इस तरह से बना औ। यहाँ पर चंद्र बिंदी और यहाँ पर आहा। अब इसके इस तरह से व्यंजन में जब हम स्वर को जोड़ेंगे तो किस तरह से 12 खड़ी तैयार होती है, उसके लिए यहाँ पर एक व्यंजन क को लेकर यहाँ पर एक्सप्लेन करती हूँ। उसके बाद में हम आगे भी देखते जाएंगे किस तरह से। चलो अभी स्टार्ट करते हैं हम लोग। यहाँ पर जो व्यंजन है वो सारे इस तरह से देखिए। अब ये क, एक मिनट हम इसके कलर चेंज करते हैं। यहाँ पर हमने लिया क, यहाँ पर कोई भी मात्रा नहीं है अ की। यहाँ पर एक एग्जाम्पल हम लेंगे, पहले क से क को लेकर, व्यंजन क को लेकर समझेंगे। क के ये यहाँ पर क जो है ये सारे व्यंजन आधे इस तरह से थे, नीचे हमने एक लकीर डाल दिए तो ये आधा क है। जब इस हाफ क में हम जोड़ेंगे, यहाँ पर देखिए प्लस का साइन है, यानी हम उसके साथ जोड़ रहे हैं ये स्वर अ, तो बन रहा है ये पूरा क इस तरह से। यहाँ पर समझते हैं। क, ये क आधा है, उसमें जोड़े, सॉरी, क में जोड़े ये स्वर अ, तो ये पूरा क बन गया। अब उसके आगे आगे हमें स्वर, आगे के जो स्वर है वो क के साथ जोड़ते जाना है। जैसे अब यहाँ पर ये आ है, ये आ की मात्रा ये एक
आ की जो मात्रा होती है वो सिर्फ देखिए ये एक लकीर जो है लाइन होती है जिसको हम काना कहते हैं। क में अब ये जब पूरा क बन गया ये अ के साथ जुड़कर, तो इस क में हम मिलाएंगे ये एक काना, तो क्या बन गया, ये देखिए यहाँ पर का, क्या बन गया, ये का बन गया। क में जोड़े, ये देखिए ये वाला सिंबल दिख रहा है इसकी मात्रा, तो क्या बन गया, ये का, नीचे नजर आ रहा है का। फिर उसके बाद में आगे बढ़ेंगे, ई, छोटी ई, उसकी मात्रा कैसी होती है, ये इस तरह से, ये एक लाइन और वो व्यंजन के इस तरफ होती है, इस तरफ यानी कि उल्टी साइड, और ये हाफ सर्कल इस तरह से बनता है। तो अब इसको हम जोड़ेंगे क में जोड़ेंगे छोटी ई, तो अब क्या बनेगा, ये इस तरह से बनेगा की, ये देखिए बन गया की। उसके बाद में बड़ी ई, इसकी मात्रा इस तरह से है, यहाँ पर ये सीधी जानिब हमें राइट साइड में इस तरह से व्यंजन के साथ जोड़ना है। क में देखिए ये क इधर लगाए, ये बन गई बड़ी ई, ये देखिए ये वाला क में जोड़े बड़ी ई, क्या बन गया, की। अब आगे बढ़ेंगे, छोटा उकार, ये देखिए ये उसका क में जोड़ेंगे छोटा उकार, बन गया कु, ये है कु। फिर आगे बढ़ेंगे, ये बड़ा उकार, क में जोड़ेंगे, ये इस तरफ इस साइड मुड़ेगा वो, बन गया कू, ये देखिए कू। फिर आया रू, ये इसकी मात्रा ये है, रू की मात्रा, क में जोड़ेंगे रू, बन गया क्रू, ये देखिए यहाँ पर है ये 12 खड़ी। आगे बढ़ेंगे, ए की मात्रा ये इस तरह से है, ये लाइन के ऊपर एक मात्रा। अब इसमें जोड़ेंगे क में जोड़े ए, तो बन गया के, ये रहा के। आगे बढ़ेंगे, ऐ, यहाँ पर ये इसकी मात्रा ये है 2 लाइन ऊपर, क में जोड़ेंगे ऐ, तो बन गया कै, ये रहा कै। फिर उसी तरह से आगे बढ़ते चलेंगे, ओ की मात्रा देखिए एक काना यहाँ पर है और ये ऊपर एक मात्रा, तो क में जोड़ेंगे ओ, बन गया देखिए ये को। फिर उसके आगे बढ़ेंगे, आओ की मात्रा ये है एक काना और ऊपर 2 मात्रा, तो ये बन गया कौ। किस तरह से, क में जोड़े ये एक काना 2 मात्रा, बन गया कौ। फिर उसके बाद में ये किस तरह, क में जोड़ेंगे, ये चंद्र बिंदु नजर आ रहा है, क्या बन गया, ये कम, यहाँ देखिए। और आखिर में है ये आहा, क में जोड़ेंगे इसकी मात्रा ये है, ये 2 डॉट नजर आ रहे हैं, ये काहा।
ह का जो है साउंड आवाज आती है इसमें। ये देखिए कहा। समझ में आ रहा होगा आपको। अब आगे हम बढ़कर आगे के व्यंजन के साथ स्वर की मात्राएं जोड़ेंगे। यहाँ पर देखिए ये पूरा चार्ट आपको दिख रहा होगा। देखेंगे यहाँ पर देखिए ये ऊपर सारे स्वर है और यहाँ लाइन से पूरे व्यंजन है। व्यंजन के साथ ये स्वर की मात्रा हमको जोड़ना है। अब ये देखिए क आधा है, उसमें ये अ मिल गया तो ये पूरा क बन गया। उसमें फिर आ मिलाए तो का, ई मिलाए की, फिर बड़ी ई मिलाए तो फिर की, फिर क के साथ ऊ मिलाए कू, क के साथ बड़ा उकार मिलाए कू, क के साथ रू मिलाए क्रू, क के साथ ए मिलाए क्या बन गया के, फिर क के साथ ए मिलाए बन गया कै, क के साथ ओ मिलाए बन गया को, क के साथ औ मिलाए बन गया कौ, क के साथ अम मिलाए बन गया कम, क के साथ फिर आहा हमने जोड़े तो बन गया कहा। तो इस तरह से हमें बाकी के व्यंजनों को भी स्वर के साथ मिलाकर ये 12 खड़ी जो है तैयार करना है और अपनी अपनी मराठी की नोटबुक में लिखना है। चलो हम देखते हैं ख से। ख, खा, खी, खी, खू, खू, क्रू, खे, खे, खो, खम, खा, खौ, खम, कहा। ग, गा, गी, गी, गु, गू, ग्रू, गे, गए, गो, गौ, गम, गहा। घ, घा, घी, घी, घू, घू, घ्रू, घे, घै, घो, घौ, घम, गहा। तो इस तरह से हमें ये पूरी व्यंजन को 12 खड़ी के साथ जोड़कर ये व्यंजन के साथ जोड़कर स्वर के साथ जोड़कर 12 खड़ी जो है तैयार करनी है। यहाँ पर हमने झ तक देखे है, आगे हम देखेंगे उसके कंटिन्यू करेंगे व्यंजन को ठ के साथ है। यहाँ पर ठ, ठा, ठी, ठी, ठू, 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 ठे, ठै, ठो, ठौ, ठम, ठहा। आगे यहाँ देखते जाएंगे त, ता, ती, ती, तू, तू, त्रु, ते, तै, तो, तौ, तम, तहा। फिर यहाँ पर है न, ना, नी, नू, नू। अच्छा यहाँ से देखते हैं न, ना, नी, नू, ने, नो, नौ, नम, नहा। तो इस तरह से पूरा हमको ये 12 खड़ी को कंप्लीट करके नोटबुक में लिखना है श तक। यहाँ पर देखिए पूरा लास्ट में श तक है। आपको कॉपी में अगर लिखना है तो इसकी भी हेल्प ले सकते हैं वीडियो को देखकर। उम्मीद है बच्चों आपको ये समझ में आया होगा। इसको आप नोटबुक में लिखिए और बार बार पढ़कर उसको रिवाइज कीजिए तो बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगी 12 खड़ी। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।